तो आज हम आपको इंटीजर्स का जो टॉपिक है पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 7th है और जो ये मैथ है ये RS अग्रवाल के से लिया गया है। ये कंसेप्ट 1 है। कंसेप्ट 2 में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जहाँ भी कोई तुम्हें समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताएं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटीजर्स के कंसेप्ट में आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर हम पढ़ते हैं नर्सरी से 1 2 3 4 5, तो इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर्स, यदि नेचुरल नंबर में हम होल नंबर्स को इंक्लूड कर दें, जो टोटल जो ग्रुप बनता है नंबर्स का, उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स जो होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 और ETC। इसका मतलब 0 भी इंटीजर होता है, प्लस और माइनस, मतलब नंबर जो होता है 1 का प्लस भी और माइनस भी इंटीजर होता है, +- 2 इस तरीका से। और टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो हम प्लस वाले सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4, तो जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर्स, यदि नंबर्स को हम प्रत्येक नंबर को माइनस से शो करें तो टोटल जो होता है ग्रुप वो नेगेटिव इंटीजर्स का होता है। 0 इज एन इंटीजर, इसमें क्या रह गया, इसमें 0 रह गया, तो 0 क्या है, केवल इंटीजर है और इंटीजर है, और क्या है 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो 0 एन इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 को हम ना तो पॉजिटिव ग्रुप में रखते हैं ना ही नेगेटिव ग्रुप में रखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें लिखते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा हमारा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग, तो काउंटिंग नंबर में सबसे जो छोटा होगा 1 होगा। अब ये पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होता ही नहीं है, इसको कहते हैं नन। फिर आगे है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। फिर इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 1 होता है। फिर दी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसे लिखेंगे डन, होता ही नहीं है स्मॉलेस्ट। लिखेंगे दी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। दी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कितना होता है, -1 होता है। अब इसे समझ लो नंबर लाइन से। नंबर लाइन के बाद तो जो 0 इस नंबर लाइन को 2 भागों में डिवाइड करता है, 0 से प्लस तक डॉट, और 0 से इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस। अब 0 के जो आगे होते हैं पॉजिटिव नंबर हैं, 0 से जो बड़े होते हैं, और 0 से जो पीछे होते हैं बैक में, वो नेगेटिव नंबर है। तो 0 एक बैलेंस नंबर होता है जिसे होल नंबर कहते हैं।
इसके आगे ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये इधर से जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा इंटीजर पहले लिखा जाएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जो -1 जो होता है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अब देखो इसमें क्या है। अब सबसे पहले है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। इसमें क्या करते हैं, यदि हम दो इंटीजर a, b एंड c, a एंड b एंड c, कोई हम तीन इंटीजर इस प्रकार लेते हैं कि a प्लस b इक्वल टू c। दो इंटीजरों को ऐड करने पर हमें इंटीजर ही मिलता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। अब इसमें है सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव का मतलब होता है और ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर में क्या होता है कि दो इंटीजर्स लिए हमने, लेट ए एंड बी, दो इंटीजर्स हैं, तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उसका जो सम है वो चेंज नहीं होता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1, और अदर एग्जाम्पल -5 प्लस 2 इक्वल टू 2 -5। देखो यहाँ पे जो सम 3 है, इसका भी सम 3 है, जो सम इज नो चेंज। -5 प्लस 2, रिजल्ट क्या आता है इसका, -3 आता है, और इसका रिजल्ट भी -3 आता है। इसका मतलब है दोनों का जो सम है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। ये तो कई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, लेट a, b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स। तो ऐसी एसोसिएटिव लॉ को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी इसे हम कहते हैं। तो इंटीजर्स, यदि हम 3 इंटीजर्स लेते हैं तो उसे हम ग्रुप बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी। तो a और b, a प्लस b के सम में यदि कोई थर्ड सम जो आता है उसमें हम थर्ड इंटीजर को प्लस करते हैं, वो रिजल्ट, और पहले इंटीजर को बाद वाले दो इंटीजरों के सम में ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो पहले रिजल्ट के इक्वल होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखो, इसे -1 -2 प्लस 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 प्लस -2 प्लस 3। देखो -1 और -2 -3 होगा, -3 को +3 के साथ करा तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। अब -2 को +3 के साथ सम का अपोजिट साइन है तो लेस हो जाएगा। 3 + 3 से -2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और +1 और -1, तो +1 और -1 कैंसिल होकर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया, रिजल्ट इसका चेंज नहीं हुआ। अब आगे हो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो a प्लस 0, 0 प्लस a इक्वल टू a। यदि कोई a क्या है, हमारा इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर में यदि 0 को ऐड कर दिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट सम है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसा वो नंबर जिसको किसी भी इंटीजर में हम ऐड कर दें तो रिजल्ट
वही आता है जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि -2 + 0 तो -2 आ गया, या -5 + 0 तो -5 आ गया। तो इस 0 को जोड़ने पर सम में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए ये 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसके बाद है आगे 5वां फिफ्थ प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का हम एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमको सम को 0 करना पड़ता है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए प्लस में कौन सा इंटीजर +5 में हम कौन सा इंटीजर ऐड करें जो रिजल्ट 0 मिल जाए? वो करें हम -5। 0 कब आएगा? जब 5 + 5 से -5 ऐड होगा तब रिजल्ट 0 आएगा। अब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स 5 और 5 का -5, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं क्योंकि दोनों का जो सम है वो 0 है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीजर का जो फर्स्ट कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत आता है नंबर्स के बारे में बताया जाता है और प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, मेरा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आपको द्रोणा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को, यदि वीडियो अच्छी लगी है लाइक तभी करना, नहीं तो लाइक मत करना।